आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। सर मैं केमिस्ट्री ही अभी किया क्योंकि मैं वापस स्कूल गया था आज। टीचर एकदम परेशान हो गए, मैं इतनी बार आ चुका हूँ। कोई बात नहीं बेटा, जाते रहो। चलो आप आज पढ़ेंगे बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पहले तो लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बैंड थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो बेटा, जो हम बीबीटी पढ़ रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें कुछ लिमिटेशन है, मतलब कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। समझ पा रहे हो क्या? यस। अब जरा ध्यान से सुनो। वैसे तो एक थ्योरी और आती है, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। एक थ्योरी और आती है एलएफटी, लीजेंड फील्ड थ्योरी। वो हमारे कोर्स में नहीं है, बल्ले बल्ले, ठीक है ना बेटा? यस। वो आप आगे जाके करोगे ग्रेजुएशन, वहाँ पे आएगी। आपको एलएफटी भी वहाँ पे पढ़नी पड़ती है। हम यहाँ पे हमारे पास सीएफटी है और वीबीटी है। वीबीटी की बेटा कुछ लिमिटेशन है, तो इसलिए हमको अपनी नेक्स्ट थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, डेट इज सीएफटी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इसकी लिमिटेशन क्या है बेटा? इट इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ एजम्पशन। मतलब बेटा आपको बहुत सारे एज्यूम करना पड़ता है। ये वीक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड नहीं है तो डायमैग्नेटिक है। तो बेटा ऐसे ऐसे इसने बहुत सारे एजम्पशन हमसे करवाए हैं। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। sp3 है तो टेट्राहेड्रल है, ये भी तो एक एजम्पशन ही है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो कोई ऐसे प्रूफ तो दे नहीं रखा है, बोलो है ना? यस सर। इट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ एजम्पशन। दूसरी बेटा, जो हम निकालते हैं कि पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक कौन सा सब्सटेंस होता है जो मैग्नेट के टुवर्ड अट्रैक्ट हो जाते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई है? समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से सुनो। यस। जिसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक कंपाउंड ऐसा है कि उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है। एक कंपाउंड ऐसा है कि उसके अंदर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक कंपाउंड ऐसा है कि उसके अंदर तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा कौन ज्यादा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा? बोलो। देखो बेटा, तीन कंपाउंड है, एक दो तीन। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इस वाले कंपाउंड के अंदर कहीं पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वाले के अंदर मान लो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वाले के अंदर मान लो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, आपको इतनी बात तो क्लियर है, उसने बता दिया कि पैरामैग्नेटिक है, मतलब मैग्नेट की टुवर्ड अट्रैक्ट होगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब आपके अकॉर्डिंग कौन ज्यादा अट्रैक्ट होगा? जिसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसके अंदर दो है, जिसके अंदर तीन है? तीन। हाँ। लेकिन जो आपकी वीबीटी है, उसने बेटा कोई ऐसा आपको फॉर्मूला ड्राइव करके नहीं दिया जिससे हम एक ऐसा है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के लेके आ सके। समझ पा रहे हो क्या? समझ यस रहे हो? सर। तो जस्ट लाइक एक एजम्पशन ही चल रही है, उसने कोई एक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बताया हमको कि हमको कोई एक ऐसा फॉर्मूला बता देती कि जिसके अकॉर्डिंग हम उसका कुछ एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के ले आते। इसके लिए कुछ ज्यादा वैल्यू आती है, इसके लिए कुछ कम आती है, इसके लिए सबसे कम आती है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन ही है, लिख देते हैं इसको भी। It does not give quantitative interpretation of magnetic data। क्वांटिटेटिव मतलब कौन कितना ज्यादा है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। मैग्नेटिक डाटा। हम बेटा तीसरा आता है इसको।
क्या होता है ना बेटा, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो कलर एग्जिबिट करते हैं। कलर एग्जिबिट करते हैं मतलब उनको थोड़ी देर धूप में रख दो तो वो कुछ अपने अंदर से कलर को एमिट आउट करने लगते हैं। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा वीबीटी ने कोई कलर का जिक्र नहीं किया। क्यों? क्यों? क्यों कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर एमिट करता है? सीएफटी बस इसी को सही करती है, और सीएफटी भी कुछ नहीं बताती मैग्नेटिक डाटा वगैरह के बारे में। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सीएफटी बस ये वाला पॉइंट सही करती है कि जो कलर एमिट कर रहा है उसको बता देती है। समझ पा रहे हो क्या? और एक यस पॉइंट और सर। सही करेगी। अच्छा जी। चौथा बेटा, वीबीटी ने कोई ऐसा नहीं बताया कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, sp3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा, sp3d2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी का कोई जिक्र नहीं किया। हमने पूरी वीबीटी पढ़ ली बेटा, कहीं पे भी स्टेबिलिटी वाला पॉइंट नहीं आया। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन मतलब कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कंपाउंड कम स्टेबल है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये रट लेना बेटा, ये 3 4 है, रट के जाना इनको, ठीक है ना? यस सर। पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण बेटा, जो आपकी वीबीटी थी उसने सिर्फ हमको इतना चिपका दिया था कि ये वीक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। उनके बारे में कुछ अता पता बताया नहीं था। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी इसका। क्यों है वीक फील्ड, क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ऐसा उसने कुछ बताया नहीं था। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। देखो, अब इससे जो नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे उसमें एक तो ये वाली ड्रॉबैक ठीक हो जाएगी और एक ये वाली ड्रॉबैक ठीक हो जाएगी। बाकी की 3 ड्रॉबैक बेटा ठीक होगी, मतलब एलएफटी, लीजेंड फील्ड थ्योरी, जो कि बेटा आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे। जो सीएफटी है वो बाकी की ये थर्ड वाली और फिफ्थ वाली ड्रॉबैक को सही कर देती है। समझ पा रहे हो क्या? इनको एक्सप्लेन कर देगी वो, ठीक है ना? यस सर। चलिए जी, यस सर। अब पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी, डेट इज सीएफटी। उससे पहले बेटा 11th पढ़ानी पड़ेगी हमको। देखो बेटा, होता क्या है, जो अपने डी सब सेल है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। उसके अंदर 5 ऑर्बिटल होती है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एंड ऑल दीज 5 ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट। इसका मतलब समझते हो? DEGENER डीजनरेट मतलब पांचों की पांच ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? सेम। मान लो 3D है तो 3D के अंदर 5 होंगे। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इन पांचों के 5 डब्बे, मतलब ये 5 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? सेम। अगर 4D की बात करूँ तो 4D में पांचों के 5 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? सेम। समझ पा रहे हो क्या? उसका मतलब होता है डीजनरेट। समझ पा रहे हो क्या? बिकॉज दे यस ऑल सर। ऑफ सेम एनर्जी, ठीक है ना? अब जरा ध्यान से समझो। वो तो सर हर ऑर्बिटल के मतलब हर सब शेल के लिए होगा ना? हाँ, सब सेल के लिए होती है बेटा, ठीक है ना? अब जरा ध्यान से, लेकिन 3D और 4D ये मत समझना कि ये भी 3D है ये भी 4D है, सबकी एनर्जी सेम होगी। नहीं बेटा, 4D की ज्यादा होगी, यस ठीक है सर। ना? यस अब सर। जरा ध्यान, अब जरा ध्यान से समझो। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, बेटा आपको पहले शेप आनी चाहिए डी ऑर्बिटल्स की, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने से पहले। हाँ, इनके पाप धो बेटा थोड़े से। देखो, पढ़ाया होगा शायद कोटा में, याद करना थोड़ा सा। ऐसे डब्बे से बनाए थे क्या कुछ उन्होंने? 1 2 यस 3, सर।
बेटा इस, अगर ये डी ऑर्बिटल है, चाहे कोई सी भी हो, 3D 4D 5D कोई सी भी हो, पहले वाले डब्बे का नाम होता है बेटा डी एक्स वाई, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। दूसरे वाले डब्बे का नाम होता है डी वाई जेड, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तीसरे वाले डब्बे का नाम होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। हाँ, चौथे वाले डब्बे का नाम होता है, अरे रे, इसका नाम होता है डी जेड स्क्वायर। चौथे वाले का होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और पांचवे का नाम होता है डी जेड एक्स, समझ पा रहे हो क्या? सबसे पहले तो यस ये सर। याद रखो। अब जो बेटा ये डब्बे, हम ऐसे सब सेल के अंदर ऐसे डब्बे थोड़ा ना होता है कि ऐसे डब्बा बन रहा है कोई, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। मतलब सेल के अंदर बेटा ऐसे डब्बे थोड़ा बन रखे हैं, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है यस ना? सर। तो सेल के अंदर होता क्या है, ध्यान से समझो। ये कोई भी सेल है, मान लो n=3 है, तीसरी सेल है, तो बेटा अगर इसके अंदर डी होगा, तो बेटा इन डी में क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस डी एक्स वाई की शेप होती है, पर्टिकुलर क्या होती है, शेप। तो जो इलेक्ट्रॉन इस वाली ऑर्बिटल के अंदर होंगे, वो बेटा उसी शेप में इसके अंदर घूम रहे होंगे, इस ऑर्बिट के अंदर, समझ पा रहे हो क्या? ध्यान से समझो, डी एक्स वाई की पहले शेप सुन लो बेटा, फिर आएगी इस काम में। डी एक्स वाई की जो शेप होती है वो होती है बेटा डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक डंबल इधर बना दो, डंबल तो जानते होंगे, यस सर। डंबल एक्सरसाइज कर लो यहाँ से पकड़े, समझ पा रहे हो? यस सर। और एक डंबल ये होता है, समझ पा रहे हो? यस सर। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो जब मान लो ये सेल है, इस सेल के अंदर जो भी ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये बेटा बस इसी पाथ के अंदर घूम सकता है, ऐसे, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ, समझ रहे हो? यस सर। इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा, समझ पा रहे हो क्या? तो उसी के शेप यस पे सर। ये हमने डी की शेप बना दी, समझ पा रहे हो क्या? तो डी यस एक्स वाई सर। की शेप ऐसे होती है। अब डी वाई जेड की शेप सुन लो भाई पहले। अब इम्पोर्टेंट क्या है, ध्यान से सुनो। तो डी एक्स वाई की शेप है, जो डी एक्स वाई सबसे, हाँ, डी एक्स वाई ऑर्बिटल की शेप है, वो बिटवीन द एक्सिस है या ऑन द एक्सिस है, सोच के बताओ। बिटवीन द एक्सिस। तो बेटा ऑर्बिटल्स प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस, समझ पा रहे हो क्या? कितनी बात क्लियर है क्या? यस सर। ये बेटा वो टॉपिक चल रहा है जहाँ से मेरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिगड़ा था 12th के अंदर। यस सर। कोई एक्सप्लेन नहीं करता सीएफटी को बहुत इजीली ले गए, अरे 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 बाबा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, निकल जाओ। डी वाई जेड की शेप सुन लो भाई। ये वाई ले लो, इस वाली एक्सिस को जेड मान लो, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ये भी ऐसे बीचों बीच है। अब की बार ये वाली जेड है, डी वाई जेड में ये था डी एक्स वाई, ये क्या है, डी वाई जेड, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये इतना चिल्ला रहा है, एक लड़का है, इसका बाप वेटरनरी का डॉक्टर है, तो सर डकैती। हुआ क्या? हम्म, हुआ क्या? चिल्ला रहा है यार, ये नहीं कि पढ़ाई वढ़ाई कर ले। हाँ। देखो बेटा, डी वाई जेड, वाई और जेड एक्सिस के बीच में दो डंबल बना दो, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ ना। यस सर। अब डी जेड एक्स पकड़ लो, इनको बाद में पकड़ेंगे, ये थोड़े अलग टाइप के हैं, डी जेड एक्स पकड़ लेते हैं पहले, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इस वाली एक्सिस को एक्स मान लो, इस वाली एक्सिस को जेड मान लो, परपेंडिकुलर होती है बेटा, तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो अगर आपने जेड ही मान ली तो वाई वो वाली हो जाएगी, अंदर बाहर वाली, समझ पा रहे हो? यस सर। ये किसकी है बेटा, डी जेड एक्स, ठीक है ना? अब जरा ध्यान से देखो, चाहे डी एक्स वाई हो, चाहे डी वाई जेड हो, चाहे डी जेड एक्स हो, इनकी जो ऑर्बिटल्स होती है वो बिटवीन द एक्सिस होती है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ ना। यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या?
Yes, sir. dxy, dyz and dzx orbitals are present between the axes। यही बेस बनेगा बेटा CFT का। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, दो ऑर्बिटल और पढ़नी है हमको। कौन कौन सी थी? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पढ़ ले, बोलो है ना। Yes, sir. तो होगी तो इसकी भी डबल डम्बल से समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो कैसे होगी? अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक डंबल बना दो बेटा एक्स एक्सिस पे और एक डंबल बना दो वाई एक्सिस पे, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली जो ऑर्बिटल है वो प्रेजेंट होती है ऑन दी एक्सिस, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. एक लास्ट बची है डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर कैसे बनाओगे भाई? अगर मान लो ये जेड एक्सिस है, समझ पा रहे हो क्या? तो ये जेड एक्सिस पे ऐसे प्रेजेंट होती है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. अब यहाँ पे नोट करके लिख लो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल आर प्रेजेंट ऑन दी एक्सिस। कहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा? एक्सिस के ऊपर। इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. ये बेटा पूरा 11th का था, 12th से इसका कोई लेना देना है नहीं। हाँ, इसकी एप्लीकेशन अब यूज होगी, ठीक है ना। तो देखो, जो डी सब सेल होती है, डी सब सेल होती है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तीनों ऑर्बिटल जो प्रेजेंट होती है वो बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होती है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। Yes, sir. और जो डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो जो ऑर्बिटल होती है वो ऑन दी एक्सिस प्रेजेंट होती है। इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. अब चलते हैं आगे, सीएफटी में पढ़ेंगे। सीएफटी में पढ़ना है सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब जरा ध्यान से, सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड मतलब जिनके अंदर लीजेंड 6 हो, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. देखो बेटा, अब जरा ध्यान से, होगा क्या? एक एग्जांपल ले लेता हूँ, K4FeCN6, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। Yes, sir. तो CN 6 है, तो इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, बोलो है ना। इतनी बात क्लियर है क्या? अब Yes, देखा sir. क्या? देख, जो लीजेंड होते हैं और जो ये CFT होती है, ध्यान रखना बेटा, CFT इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होती है? ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पे बेस होती है। अब कैसे होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पे, वो आप जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो बेटा, जो CN होता है उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो Yes, sir. बेटा, जब हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे साइड में। जब नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज के पास में जाएगा, बताओ स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? ये बताओ पहले, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या कहता है आपका दिमाग? एक बात बताओ, आप किस इंसान के पास में जाना चाहोगे जहां पे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो बेटा, नेगेटिव नेगेटिव के पास में जाना चाहेगा या नहीं जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहिए। यार स्टेबिलिटी कम हो रही होगी ना, समझ रहे होगे? Yes, स्टेबिलिटी डिक्रीज तो एनर्जी क्या हो रही होगी? एनर्जी ऑफ सिस्टम। increase. इतनी बात तो क्लियर हो रही है फिजिक्स के थ्रू, बोलो है ना। Yes, ठीक sir. है, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, यहाँ पे Fe का 26 होता है, शुरुआत की छोड़ देते हैं, 3d6 4s2 लिख लेते हैं, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है Yes, ना। sir.
Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +2 आएगी, तो अब लिखोगे इसको तो 3d6 आएगा, समझ पा रहे हो? 4s0। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6, इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो, है ना? अब यस जरा सर। ध्यान। बेटा ये 3D है, इसकी ऑलरेडी कुछ एनर्जी होगी क्या 3D की? ये बताओ, बोलो हाँ ना? भाई कोई भी यस सर। सबसेल हो उसकी एनर्जी तो होती है ना, 3D की कम होती है, 4D की ज्यादा होती है, तो ऑलरेडी इसकी कुछ ना कुछ तो एनर्जी है। बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, जब Cn नेगेटिव आएंगे इसके चारों तरफ, Cn नेगेटिव आएंगे इसके चारों तरफ, बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कितने हो गए? 2 2 4 और एक और लगा लो, 6। तो बेटा ये भी नेगेटिव चार्ज है, 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। बोलो है ना? यस सर। तो जो एनर्जी ऑफ 3D है, मतलब एनर्जी ऑफ डी सबसेल बोलूं जनरली तुम्हें, एनर्जी ऑफ डी सबसेल, बताओ वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ये बताओ। इंक्रीज। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो। जैसे बेटा लीजेंड आएंगे, समझ पा रहे हो क्या? तो अगर इधर मैं एनर्जी वाली एक्सिस ले लेता हूँ, समझ पा रहे हो क्या? यस ये जो सर। वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस में मैंने एनर्जी ले ली, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। यहाँ पे मान लो ये एनर्जी 0 है और ये एनर्जी वाली एक्सिस है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। जैसे ही लीजेंड आएंगे तो इसकी एनर्जी, डी सब सेल की एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बोलो है ना? यस इसका सर। एनर्जी इतना था, तो अब ये एनर्जी कुछ ऊपर चली जाएगी, ये डी ऑर्बिटल कुछ एनर्जी के ग्राफ में ऊपर चला जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या? अब होता क्या है बेटा, इन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो देखा गया है, लीजेंड विल कम नियर द डी सबसेल थ्रू द legend will come near the D subcell between the axis of coordinate system। अब देखो बेटा, ये चीज देखी गई है बाई एक्सपेरिमेंटली कि जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लीजेंड जब आएंगे डी ऑर्बिटल के पास में, क्यों आएंगे? क्योंकि वो डी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हैं, समझ पा रहे हो? बोलो है ना? यस ठीक है सर। ना? तो वो जब भी आएंगे तो लीजेंड आते हैं बिटवीन द एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स वाई जेड जो भी आपका प्लेन है उसके बिटवीन द एक्सिस, मतलब एक्स वाई वाई हाँ। जेड और जेड एक्स, मतलब उनके बीच से आएंगे, समझ हेलो। पा रहे हो क्या? यस सर। आवाज आ रही है? अच्छा, तो बेटा अगर उनके बीच से आएंगे तो बेटा रोटी देखो, के जब लिए। लीजेंड डी ऑर्बिटल के पास में आएंगे तो पूरी डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जा रही है, लेकिन जीरो। जो 3 ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस पे लाई जीरो। कर रही है, क्या जीरो। उनकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी क्या? बोलो है ना? एज कम्पेयर टू दूसरी दूसरी ऑर्बिटल्स, समझ यस पा रहे हो? सर। क्योंकि बिटवीन द एक्सिस लीजेंड आ रही है तो उन 3 ऑर्बिटल को ज्यादा रिपेल करेंगे। कौन कौन सी को? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। इनके इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्सन पाएंगे क्या? क्योंकि ये तीनों ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस लाई कर रही है। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये डी ऑर्बिटल ब्रेक कर जाएगी, डी ऑर्बिटल ब्रेक कर जाएगी बिटवीन द एक्सिस, नहीं सॉरी, अरे गलत लिख दिया। लीजेंड विल कम नियर द डी ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस, टी टू जी में टूट दिया ना ये तो।
देखो बेटा जरा ध्यान से, ये इसका नाम था, अगर याद आ रहा हो, डी एक्स वाई था, समझ पा रहे हो क्या? या यस डी सर। वाई जेड था, या डी जेड स्क्वायर था, या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, और ये डी जेड एक्स था, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ यस ना। सर। ये जो दोनों ऑर्बिटल थी ये वाली, ये लाई करती थी ऑन द एक्सिस, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। यार शोर हो रहा है बहुत मेरे को, शोर में ना मेरा माइंड फ्लक्चुएट होता है यार। देखो, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या देखा गया है, जो लीजेंड होते हैं वो बेटा एक्सिस से आते हैं, एक्सिस से पास करके आते हैं। कैसे आएंगे, ध्यान से समझो। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, समझ पा रहे हो क्या? तो जो यस सी सर। एन माइनस आ रहा होगा वो वाई एक्सिस से भी आएगा, एक्स एक्सिस से भी आएगा, और जेड एक्सिस से भी आएगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ ना। समझ यस रहे सर। हो? बिटवीन द एक्सिस एंटर नहीं करेंगे, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ ना। तो एक यस बात सर। बताओ, जब ये लीजेंड एक्सिस से आएंगे तो जोन सी एक्सिस पे ऑर्बिटल होगी, क्योंकि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, समझ पा रहे हो क्या? तो यस ये सर। दोनों ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्सन पाएगी क्या, नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि सीएन पे भी नेगेटिव चार्ज है। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। तो ये दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी क्या? यस सर। तो अगर दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी, ये दो ऑर्बिटल की एनर्जी और ज्यादा बढ़ेगी, समझ पा रहे हो क्या? बोलो फाइन, ठीक है। अब यस एक सर। बात बताओ, इस एनर्जी, ये वाली जो एनर्जी है, जो डी की एनर्जी है बेटा, ये तो फिक्स होगी। अगर इनकी एनर्जी बढ़ी है तो दूसरे वाले की घटेगी ना, समझ पा रहे हो क्या? बोलो फाइन यस सर। भाई। अगर मान लो इसके पास में 30 जूल एनर्जी है, 20 जूल इसके पास चली गई, तो बेटा दूसरे वाले को तो 10 जूल ही मिल पाएगी। बोलो है ना, यस। समझ पा रहे हो? आपको तो शोर नहीं आ रहा ज्यादा, नहीं सर। मैनेजेबल है। यस सर। ये तो ठीक है ना। तो बेटा ये ऊपर वाले कौन से हैं ऑर्बिटल, एक्सिस वाली ऑर्बिटल है, मतलब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एंड डी जेड स्क्वायर है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और जो नीचे वाली है वे कौन सी ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, एंड डी जेड एक्स है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। जो नीचे वाली तीन है इनका नाम रख दिया जाता है बेटा टी टू जी। क्या नाम बोलते हैं इनको हम, टी टू जी। दूसरे कलर से लिखते हैं, तीन वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, टी टू जी। और ऊपर वाली का क्या नाम होता है, ई जी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, टी टू जी और ई जी के बीच में जो, अब एनर्जी तो डिफरेंस है, टी टू जी नीचे है, टी टू जी की एनर्जी यहाँ पे लाई कर रही है, ई जी की एनर्जी यहाँ पे लाई कर रही है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो जो एनर्जी डिफरेंस है टी टू जी और ई जी के बीच में, उसको दिखाया जाता है बेटा डेल्टा ओ के बीच में। क्या दिखाया जाता है, डेल्टा ओ से दिखाते हैं। अब जरा ध्यान से समझना, जहाँ पे आपकी डी ऑर्बिटल की एनर्जी लाई करती है, उस लेवल को बोलते हैं बेटा बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, बैरी बैरी, सेंटर। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, जो ईजी है वो बैरी सेंटर से ऊपर है, टी टू जी है वो बैरी सेंटर से नीचे है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस सर। टी टू जी और ईजी के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको हम बोल दिखाते हैं डेल्टा ओ से। डेल्टा ओ क्या होती है बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ध्यान से समझना, डेल्टा ओ को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, एक बात बताओ, अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड होगा, ध्यान से समझना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा या कम होगा, सोच के देखो आप अपने माइंड में, आपके अकॉर्डिंग। मैग्नेटिक फील्ड। बेटा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इस लीजेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, यस सर। वो ज्यादा होगा कम कम होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड के ऊपर? ज्यादा होगा। तो बेटा ज्यादा होगा तो ज्यादा रिपल्सन पाएगी क्या ये दोनों ऑर्बिटल, जब वो इसके यस पास सर। में है? तो बेटा ये और ऊपर चली जाएगी क्या एनर्जी लेवल के डिफरेंस में, बोलो है ना। यस सर।
तो बेटा जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड आएंगे तो T2G और EG के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा क्या? रात किस टाइम सोए थे बेटा? क्या सर? रात किस टाइम सोए थे? 10:30। और उठे किस टाइम से? 5:30। नींद आ रखी है बहुत तेज? क्या आपको कैसे पता? बेटा हमको इंसान की आवाज सुनने से पता लग जाता है कि बच्चा कर क्या रहा है, ठीक है ना? तुमको आ रखी है नींद बहुत तेज। जागो बेटा जागो, पानी मार लो मुंह पे, वरना CFT तुमको हिला देगी जिंदगी में। ये हाँ, एक मिनट। मुंह धोया हो बेटा, मुंह धो क्या हो? यस सर। चलो बेटा यस सर। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, हो क्या रहा है? हो क्या है? ये जो डी ऑर्बिटल है ये तो Fe के इलेक्ट्रॉन है, समझ पा रहे हो बोलो है ना? यस सर। अब ये जो Fe के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है Fe के हैं, अब क्या हुआ, क्योंकि लीजेंड को चाहिए खाली डी ऑर्बिटल, क्योंकि लीजेंड क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को डी में भेजना चाहते हैं ताकि वो उनके साथ में बॉन्ड बना ले मेटल के साथ में, समझ पा रहे हो? इतनी बात क्लियर है? यस सर। तो लीजेंड के ऊपर होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। तो बेटा जब उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है इनके अंदर भी नेगेटिव चार्ज है, बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब लीजेंड इस डी ऑर्बिटल के पास में आएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपल्सन करेंगे या नहीं करेंगे? नेगेटिव चार्ज लीजेंड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, डी ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है मेटल के, तो ये दोनों आपस में रिपल्सन करेंगे नहीं करेंगे? बोलो है ना? यस सर। तो रिपल्सन करने की वजह से बेटा डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि रिपल्सन से एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ पा रहे हो? इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। अब एक बात देखो, क्योंकि जो अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, अभी टेट्राहेड्रल वगैरह की किसी की बात नहीं कर रहे, स्पेसिफिकली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। ओह ये क्या हो गया रे बाबा। हाँ ठीक है, तो बेटा स्पेसिफिकली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या देखा गया कि जो आपका लीजेंड है वो अलोंग द एक्सिस आते हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, तो जो अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल बैठी होगी डी की, वो ज्यादा रिपल्सन पाएगी क्या? बोलो है ना? यस सर। तो कौन सी ऑर्बिटल बैठी है अलोंग द एक्सिस? dz² एंड dx² माइनस y²। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। तो वो ज्यादा रिपल्सन पाएगी तो उन दोनों ऑर्बिटल की और एनर्जी बढ़ जाएगी क्या? बोलो है ना? यस सर। तो इसलिए ऊपर चली गई वे दोनों ऑर्बिटल, नीचे चली गई बाकी की तीन बची हुई ऑर्बिटल। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब इन दोनों ऊपर वाली जो दो होती है उनको Eg बोलते हैं, जो नीचे तीन होती है उनको T2G बोलते हैं। T2G और Eg के बीच में कुछ एनर्जी का डिफरेंस है क्या? यस सर। उसको दिखाते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में इसको CFSC से भी दिखाया जाता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। जरा ध्यान से सुनो, अगर लीजेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसके पास में, तभी तो ज्यादा एक फील्ड क्रिएट करेगा ना। फील्ड का जब मतलब जानते हो, फील्ड मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो अगर लीजेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज रख रहा होगा, तभी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट कर रहा है। बोलो है ना? यस समझ सर। रहे हो?
तो अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा फील्ड क्रिएट करेगा। तो बेटा ये जो ईजी वाली, अभी ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, तो अभी भी लीजेंड कहाँ से आएगा, अलोंग द एक्सिस आएगा। तो ये दोनों और ज्यादा रिपल्सन पाएगी क्या, क्योंकि वो और ज्यादा फील्ड दिखा रहा है अपना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा ये ईजी और ऊपर चली जाएगी क्या, बोलो है ना? यस सर। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड वेव होते हैं जिनमें CFSC मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा या कम होगा, बताओ। ज्यादा होगा। और वीक फील्ड में क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का डिफरेंस ये नीचे रहेगी थोड़ा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो कम हो जाएगा, समझ पा जाएगा। रहे हो क्या? तो यस यहाँ पे सर। लिख देता हूँ, इन स्ट्रॉन्ग फील्ड इजेंट CFSC शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा मैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दैट इज डेल्टा ओ, समझ पा रहे हो क्या, यस सर। इज मोर एज कंपेयर टू इन वीक फील्ड इजेंट, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं जितना मेरे को चाहिए मैं उतना उठा लेता हूँ यहाँ से नेक्स्ट पेज पे। जरा ध्यान से देखो, अब क्या होगा, ध्यान से सुनो बेटा। ये इलेक्ट्रॉन है तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है यस ना? सर। तो अब एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जाएंगे ऐसे, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना? यस सर। पहले एक एक भरा जाएगा। और पहले यहाँ पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बेटा इस वाली T2G की एनर्जी क्या है, कम है, इसलिए कम है। T2G के पास में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हो क्या? यस आप सर। बोलोगे ईजी के पास में क्यों नहीं जा रहे, ईजी के पास में जाने चाहिए थे। नहीं बेटा, T2G की एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाना चाहेगा, जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम, बोलो है ना? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, अब चौथा जो इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन है, उसके पास में बेटा चॉइस है, उसके पास में क्या बेटा, चॉइस, चॉइस। कि T2G के पास में जाऊँ या EG के पास में जाऊँ, समझ पा रहे हो क्या? T2G के, क्योंकि कम, मतलब अब कम जरा ध्यान से एनर्जी। देखो, ध्यान से देखो बेटा, जब ये T2G के पास में जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी तो चौथे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, बोलो हाँ, इतनी बात क्लियर है? यस सर। दूसरा, इसके पास चॉइस है कि ये इतनी एनर्जी अपनी बढ़ाए, डेल्टा ओ बढ़ाए और यहाँ पे चला जाए, समझ पा रहे हो क्या, दो चॉइस है, यस बोलो सर। है ना? अगर बेटा T2G में जाना है, उसके लिए जो एनर्जी लगती है दैट्स कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी, समझ पा रहे हो क्या, क्योंकि यहाँ पे पेयर यस होगा, सर। समझ पा रहे हो? और अगर ऊपर जाना है EG में, उसके लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज डेल्टा CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से यस देखो, सर। दो केस बनेंगे बेटा। अगर पेयरिंग एनर्जी, पी से मैं दिखा रहा हूँ बेटा पेयरिंग एनर्जी को, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अगर पेयरिंग एनर्जी कम है डेल्टा ओ से, तो बताओ कहाँ पे जाना चाहेगा, T2G में या EG में, सोच के बताओ। पेयरिंग एनर्जी अगर डेल्टा ओ से कम है तो वो T2G में जाएगा। इतनी बात आपको भी समझ में आ रही है? यस सर। इलेक्ट्रॉन विल मूव या इलेक्ट्रॉन एंटर इन, या ऐसे लिख लो, फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर इन T2G, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। दूसरा केस, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है डेल्टा ओ से, तो बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, EG में। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर इन EG, समझ पा रहे हो क्या? यस। बेटा ऐसे कौन से लीजेंड होते हैं जिनमें डेल्टा ओ की वैल्यू कम होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड? वीक फील्ड। तो बेटा ये केस किस में आएगा, वीक फील्ड। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और ये वाले डेल्टा ओ ज्यादा है, ये किस में आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब जरा खुद देख लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड जब है फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2G में, मतलब यहीं पे एंटर कर गया, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या, यस मतलब सर। यहीं पे तो बैक पेयरिंग कर गया क्या, इलेक्ट्रॉन, बोलो है ना, जो VBT भी कह रही थी, यस सर। समझ पा? तो VBT ने डायरेक्ट बोला था कि सर बैक पेयरिंग कर जाएगा, वीक फील्ड अगर वीक फील्ड लीजेंड होगा, हाँ सॉरी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड होगा तो क्या कर जाएगा, बैक पेयरिंग, मिट क्यों नहीं रहा भाई ये?
यस सर, तो लिमिटेशन का आंसर मिल गया, लेकिन सर इसको स्टेटमेंट में कैसे डालेंगे? हाँ बेटा, आपको नहीं पूछेगा कोई कुछ भी, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि ये कंपाउंड है, सीएफसी के अकॉर्डिंग बना के दिखा, समझ पा रहे हो क्या? यस ठीक सर। है। आपसे कोई थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करवाने का कि व्हाट इज द थ्योरी ऑफ क्रिस्टल फील्ड सीएफटी, समझ पा रहे हो? थ्योरी कोई एक्सप्लेन यस नहीं सर। करवाता। आपको क्वेश्चन देगा, आपको बोलेगा सीएफटी के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड को बना के दिखा दो, डेट्स इट। ठीक है ना बेटा? यस सर। थ्योरी तो बहुत बड़ी है, आप एक्सप्लेन करने बैठ के पेपर के 3 पेज भर जाएंगे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड होगा तो मतलब डेल्टा वो ज्यादा होगा, तो इसका मतलब बैक पेयरिंग यहीं पे, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहीं पे एंटर कर जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। अगर वीक फील्ड लीजेंड होगा तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसलिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना पसंद करेगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्या ये चीज समझ में आई? यस सर। अब बेटा, उन्होंने एक सीरीज बनाई थी जिसका नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्या बनाई थी? एक सीरीज बनाई थी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ध्यान से सुनो, इतनी तो कहानी समझ में आ गई। चलो, हवा टाइट हो जाती है नया टॉपिक पढ़ाने में। देखो, अब ऐसे हम बार बार तो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे नहीं। साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है कि किस केस में डेल्टा ओ सबसे ज्यादा आते हैं और किस केस में डेल्टा ओ सबसे कम आ रही है, किस लीजेंड के केस में डेल्टा ओ सबसे ज्यादा है, किस लीजेंड के केस में डेल्टा ओ सबसे कम है। समझ पा रहे हो? यस सर। तो, तो उन्होंने एक ऑर्डर बना दिया, एक सीरीज बना दी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? इसके अंदर हम क्या करते हैं? अरे भाई चल जा रे बाबा। डेल्टा ओ एनर्जी का सीरीज हाँ बेटा, निकाल। देखो देखो, ये जितने डॉक्टर होते हैं ना बेटा, जो फर्जी डॉक्टर होते हैं साले, पता नहीं इनकी औलाद जिंदगी में क्या ही करेगी। और मैं धप मारने पे आ गया, मैं पेलूंगा बहुत। फिर इसकी क्या मम्मी हो गया आएगी सर? लड़ने। नहीं, इसकी मम्मी आएगी लड़ने भी। हाँ वो ऐसे वो अभी भी चिल्ला रहे हैं। हाँ यार, लीजेंड कैन बी अरेंज इन ए सीरीज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। मतलब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? उसके अंदर बेटा आप लीजेंड को अरेंज करते हो इन द ऑर्डर ऑफ इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। जिसकी फील्ड सबसे ज्यादा होगी, मतलब जो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो सबसे ज्यादा फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा, ये होता है एक, अब बेटा, जब नीट का पेपर दे रहे थे उस टाइम पे रटा था ये, एक निमोनिक साइंस का। एक बार सचिन क्लास से फरार, ऐसा था। एंड ओगजलेट का क्या था भाई? ओगजलेट का पानी से प्यार। ठीक है। नाचता उड़ता अमोनिया, NH3 पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे H2O है, H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा बेटा, H2O के पास में इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। नाचता उड़ता NCS, मतलब NCS के गाने चलते हैं ना, अगर सुना होगा, नॉन कॉपीराइट सॉन्ग होते हैं। ठीक है ना? तो नाचता उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबिया। EN जानते हो? इथेन 1,2 डाइअमोनियम। यस समझ सर। पा रहे यस हो? सर। NH3 इन नॉर्थ CH2 कनाडा, नॉर्थ कनाडा मतलब CN नेगेटिव एंड कोलंबिया मतलब CO। सबसे ज्यादा बेटा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट होता है CO, मतलब कार्बोनिल। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा ये ऑर्डर है। हकीकत बताए यार, ये सीरीज रटी थी और जब इसी पे क्वेश्चन आया था साला हम गलत करके आए थे यार। चलो, हमारा नाश्ता उड़ता कौन सा अमोनिया बन गया। क्वेश्चन सर? उसमें ऐसे लगा रखे थे, चार थे, एक तो पता नहीं कौन कौन से थे, मेरे याद नहीं है। मान लो CN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, C2O4 और NCS बोल रहा था इन द इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। तो चार ऑप्शन में ऐसे आगे पीछे करके दे रखे थे।
Yes, sir. मैं गलत करूँ, ठीक है ना बेटा? तो ये पूरी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बेटा आप भी कंपटीशन में एंटर करोगे अब 12वीं के बाद में, तो बेटा आपकी Yes, sir. मजबूरी है, आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना? Yes, sir. तो बेटा ऐसे याद कर लो, एक बार सचिन क्लास से फरार, फरार का मतलब जानते हो? भाग गया, Yes, ठीक sir. है? और ओगजलेट का God. पानी से प्यार, नाचता उड़ता Ammonia. अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. इन नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ कनाडा Canada. एंड कोलंबिया, समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो एक से याद आएगा आपको आई नेगेटिव, बार से याद आएगा Br नेगेटिव, सचिन से याद आएगा HCN नेगेटिव, क्लास से याद आएगा Cl नेगेटिव, से कुछ नहीं है बेटा, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. फरार से याद आएगा, नहीं से है भाई H2 नेगेटिव, समझ पा रहे हो क्या? सल्फाइड मतलब सल्फर, ठीक है ना? फरार से Yes, याद sir. आएगा F नेगेटिव, और से कुछ नहीं है, ऑक्सलेट तो बेटा C2O4 2 माइनस सही है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. ऑक्सलेट का से कुछ नहीं है, पानी मतलब H2O, समझ पा रहे हो क्या? पानी से प्यार Yes, sir. कुछ नहीं। नाश्ता, नाश्ता का मतलब बेटा NCS के गाने चलते थे, तो नाश्ता से याद आएगा आपको NCS नेगेटिव, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. उड़ता EDTA इथेन 1,2 डायमीन टेट्राएसिटेट, समझ पा रहे हो क्या? अमोनिया NH3, EDTA होता है बेटा हेक्साडेंटेट लीजेंड, पढ़ाया था मैंने, याद करो बेटा, समझ पा रहे हो? इथेन, इथेन डायमीन टेट्राएसिटेट याद आ रहा है क्या? Yes, sir. इथेन डायमीन टेट्राएसिटेट हेक्साडेंटेट लीजेंड में पढ़ाया था बेटा, कुछ ऐसी Yes, sir. स्ट्रक्चर होती है इसकी, याद करो। Yes, sir. कुछ याद आ रहा है Yes, sir. ऐसा, ठीक है ना? अमोनिया से अमोनिया याद आ जाएगा NH3, इन से याद करना बेटा EN मतलब इथेन 1,2 डायमीन, नॉर्थ कनाडा Yes, sir. मतलब C, एंड कोलंबिया, एंड से कुछ नहीं, कोलंबिया मतलब CO, ठीक है बेटा? Yes, sir. ये याद कर लेना, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा क्या होती है, आपको फील्ड इंक्रीज मतलब कौन सा लीजेंड सबसे ज्यादा फील्ड क्रिएट करता है उस ऑर्डर में ये अरेंज की गई है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया कि ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? ठीक है, Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक कुछ एनर्जी डिफरेंस होगा, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको लिखते हैं 2/5 डेल्टा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? Yes, sir. भाई डेल्टा आपको गिवन करेगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इतनी है, तो बोलेगा कि T2G की एनर्जी बताओ बैरी सेंटर से कितनी है, तो 2/5 डेल्टा, मतलब डेल्टा की वैल्यू मान लो उसने 10 दे दी, तो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी पूछ ली कि बैरी सेंटर से T2G की एनर्जी बता दो, तो 10 गुणा 2/5 कर लो, 5 दूनी 10, 4 जूल आ जाएगी, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो बेटा अगर नीचे वाली 2/5 है तो ऊपर वाली बच्चे वाली कितनी होगी, 3/5, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. ये हो जाएगी 3/5 डेल्टा, समझ पा रहे हो क्या? Yes, ये sir. याद रखना, समझ रहे हो? Yes, sir. अब चलते हैं बेटा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी ऐसे ही है, बस उसमें जो लीजेंड आएंगे वो बिटवीन द एक्सिस आएंगे, तो उसमें T2G ऊपर पहुंच जाएगी, EG नीचे पहुंच जाएगी, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. बेटा याद करते हैं ना यार, 12th में हमारे टीचर ने पता नहीं यार हमको कितना गंदा गंदा पढ़ाया था, और वो जो टीचर है ना यार, मैं उसको इतने पैर धो धो के पीता था, उसने मेरे को जैसे जैसे गाना लाइफ में मैंने यार वैसे वैसे करा, और जहाँ पे मैं उसकी सलाह से चला ना यार, मैं हमेशा गड़बड़ करी अपनी लाइफ में, ठीक है ना? Yes, मतलब sir. मेरी जिंदगी के गहरे से गहरे राज भी उस टीचर को पता है, ठीक है ना? क्या करें यार, तो जब गुरु ही तुमको खराब मिल जाएगा ना बेटा लाइफ में तो तुम्हारी जिंदगी कभी पास नहीं होने वाली। चलो, Yes, sir.
उसने जब मैं 12th में था यार, बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ाता था वो, पता क्या बोलता था? फिजिक्स क्या? का मैं टीचर हूँ, पढ़ाता मैं केमिस्ट्री हूँ, और बायोलॉजी तो मेरे खून में है। ठीक है। यस सर। और फिजिक्स का अगर एक फॉर्मूला पूछ लेना बेटा, हवा टाइट हो जाए इंसान की। यस सर। तो इतनी गंदी इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब मेरा फियर था बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ये सी एफ टी वी बी टी ये वाला पार्ट तो यार इतना गंदा था, मतलब मत ही पूछो कैसा था। बहुत टाइम लगा यार इनको बनाने में। चलो, हमको तो बस ऐसे रटवा दिया गया था। देखो, ये NiCO4 होता है, बस इसमें T2G ऊपर भाग जाएगा और EG नीचे रह जाएगा। यार बच्चे को कितने दिन तक याद रहेगा? यस सर। देगा। अब जरा ध्यान से देखो, ऑक्टाहेड्रल में पढ़ लिया। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है बेटा? ऑक्टाहेड्रल में जो लीजेंड आते हैं वो अलोंग द एक्सिस आते हैं, और जब अलोंग द एक्सिस आएंगे तो अलोंग द एक्सिस कौन सी ऑर्बिटल पाई जाती है? दो ऑर्बिटल पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? dx² - y² एंड dz²। ये दोनों ऑर्बिटल ऊपर पहुंच जाएगी, मतलब दो वाले EG वाला ऊपर पहुंच जाएगा। समझ पा रहे हो ना? सिंपल यस बात है, सर। पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बाय CFT। CFT लिख दो बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है ना? सिंपल बात है, शॉर्ट फॉर्म चलेगी। अब जरा ध्यान से देखो, देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब वो चार वाला होगा। समझ पा रहे हो क्या? ध्यान से सुनो, यस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स वो चार वाला होगा। मान लो कोई भी एक एग्जांपल ले लो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। ले लेते हैं बेटा, NCERT से पूछ ले भाई। बताओ जी NCERT भैया, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल बता दो हमको। हम्म, ढूंढ के लाते हैं बेटा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऐसे तो एग्जांपल मेरे भी याद नहीं रहता। MnBr4 K2 MnBr4। ठीक है बेटा, K2। यस हाँ सर। ये है ना? ठीक है ठीक है, ये टेट्राहेड्रल ही है ना? देख ले बेटा, हाँ टेट्राहेड्रल ही है। तो K2 एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, K2 MnBr4 का। ठीक है बेटा, ठीक है। अब जरा देखो, ये चार वाला है। ठीक है बेटा, चार वाला है। तो बेटा चार वाला है तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। इतनी बात क्लियर है क्या? समझ रहे हो? यस अब सर। ये मत समझ लेना कि चार वाला सारे टेट्राहेड्रल हो गए बेटा। हाइब्रिडाइजेशन आपको VBT से निकालना है। आपकी ये जो CFT है हाइब्रिडाइजेशन वगैरह नहीं बताती। समझ पा रहे हो क्या? हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए तो आपको VBT यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि चार वाले में दो तरीके आते हैं बेटा। एक टेट्राहेड्रल भी आता है चार वाले में, जब चार लीजेंड होंगे। समझ पा रहे हो क्या? और एक स्क्वायर प्लेनर भी आता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। चार वाले से मत कंफ्यूज हो जाना कि हर एक चार वाला आपको टेट्राहेड्रल ही होगा। वो आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आ रहा है तो स्क्वायर प्लेनर सर है, और अगर हाँ लेकिन 5 का तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही होगा ना? हाँ बेटा, पांच वाले का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल उसका फिक्स है। ठीक है, लेकिन चार वालों में दो होते हैं। अगर चार लीजेंड है वो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है और टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो अगर आपका ये DsP2 क्या है? एक दो दो चार ही तो ऑर्बिटल है। तो चार वाला अगर ये वाला हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो स्क्वायर प्लेनर होगा, sp3 आ रहा है तो टेट्राहेड्रल होगा। समझ पा रहे हो क्या? अब जरा यस ध्यान से सर। सुनो। अब मान लो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। Mn का बेटा 25 होता है एटॉमिक नंबर। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। शुरुआत की तो आप लिख ही लोगे 3d5 4s2 आएगा लास्ट में। समझ पा रहे हो? यस सर। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे बेटा, यहाँ पे क्या आएगी? x मान लो -4 = -2, तो x = +2 आ जाएगी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो Mn +2 का क्या आ जाएगा? 3d5 आ जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे एनर्जी डायग्राम बनाऊं, इधर बना ले, इधर बना लेते हैं।
सर मैं देखा कि कई लोग मतलब कॉमा नहीं डालते और कई लोग कॉमा डालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो। ऐसा कोई रूल नहीं है बेटा, आपकी इच्छा है, आप डाल लो, ज़्यादा बेटर है, वरना बिचले फिरोगे अपने आप में। यस सर। देखो, देखो बेटा, एनर्जी वाली वाई वाली एक्सिस है, समझ पा रहे हो? अभी जो 3D 5 है बेटा, इसकी कुछ ऑलरेडी कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी ना, समझ पा रहे हो? यस सर। 3D 5 मतलब तीसरी ऑर्बिट की बेटा, हमने जब एटम पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, तो थर्ड सेल की कुछ ना कुछ एनर्जी निकल के आ रही थी, अगर याद हो, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस सर। तो इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी तो ऑलरेडी है, बोलो है ना? यस सर। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। कितनी बात क्लियर है क्या? यस सर। अब जरा ध्यान, अब क्या होगा, मान लो एनर्जी लेवल डायग्राम में ये यहाँ पे लाई कर रही है अभी के टाइम पे, समझ पा रहे हो क्या? बैटरी तो होगी अभी इसमें, अरे बैटरी तो जाने वाली है बाबा। कोई बात नहीं बेटा, अगर बंद हो गया तो मैं एक बार नीचे जाऊंगा तो लगा लूंगा इसको चार्जिंग पे, ठीक है ना? यस बैठे सर। रहना 2-3 मिनट यहीं पे। अब जरा ध्यान से देखो, तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो लीजेंड होते हैं बेटा, कम बिटवीन दी एक्सिस, कहाँ से आते हैं बेटा? बिटवीन दी एक्सिस से आते हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस अब सर। जरा ध्यान, अब बिटवीन द एक्सिस पे कौन कौन सी ऑर्बिटल लाई करती है बेटा? एक तो ये लाई करती है dx1, समझ पा रहे हो क्या? एक ये लाई करती है dy, समझ पा रहे हो क्या? यस और सर। एक ये लाई करती है dz। इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो हाँ। यस सर। समझ रहे? तो बेटा जब सबसे पहले लीजेंड आएंगे इसके पास में, किसके पास में? डी ऑर्बिटल के पास में, तो इस डी ऑर्बिटल की एनर्जी पहले थोड़ी सी बढ़ जाएगी, समझ पा रहे हो क्या? मानना यस यहाँ पे सर। चलिए, क्योंकि पूरी की पूरी डी ऑर्बिटल रिपल्सन पाएगी, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। लेकिन ये जो बिटवीन दी एक्सिस वाली ऑर्बिटल है, ये कुछ ज्यादा रिपल्सन पाएगी क्या? क्योंकि जो लीजेंड आ रहे हैं वो स्पेसिफिकली बिटवीन दी एक्सिस आ रही है। एक सेकंड रुकना बेटा। हेलो, हेलो, हाँ जी, कौन? जी, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ भैया, कहाँ पे हो आप? हाँ 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 हाँ, तो इसी रास्ते पे आ जाओ, यहाँ पे आ गए ना आप, जहाँ पे पेंट वेंट की डिलीवरी कर रहे होगे आप, है ना? ए- एक सीधे ही आ जाओ, इसी रास्ते पे बिल्कुल सीधे आ जाओ, एक सेकंड रुको। हाँ, एक सेकंड रुको, मैं आ गया। एक सेकंड। हाँ बेटा, मैं, मेरे को 10 मिनट दो, मैं 10 मिनट में आया यार, एक बार एक डिलीवरी लेनी है ना बेटा। यस सर। Where is my phone? Where is my phone? मैं 10 मिनट के लिए सोने जा रहा भैया। सर डिलीवरी लेने गए, मैं 10 मिनट के लिए सोऊंगा आराम से। समझे? हैं? नहीं समझे। Play any song. हाँ? Play Die with a Smile.
कहाँ है? हाँ बोलो। हाँ हेलो बोलो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कहाँ है? वही तो है। आएंगे आएंगे। नहीं, ये घर से परसों करते आए। नहीं नहीं वही रहेंगे। कौन आएगा? नहीं वो बोला कि नहीं है जाते हैं अच्छा देखते हैं। तो रुकेगा पहले रुकेगा। जाने आने का रात में ठीक रहेगा नहीं तो जाओ आओ। एक सप्ताह रहेगा उसके बाद शायद ठीक हो जाए। कोई साबित चाहिए। हम्म, दिया उसका मर्जी है। नहीं उसका मर्जी नहीं है उसका देखो पता नहीं क्या अकेला हो रहा है। हाँ हाँ दुकान लेके जाएंगे। और बताओ क्या हाल चाल है? हम सोचे कि तू रहेगा मदद पहुंचा देते हैं भाग रहा है घरे। चल ठीक है दो तीन दिन आओ फिर उसके बाद मिलते हैं। हमें रहना ही है तो मिलेंगे। कहता है एक सप्ताह बिताना मुश्किल है। हाँ, एक सप्ताह जब आना तब ठीक। ठीक है रख। जिसको सुविधा समझे उसको रखो। जब पहुंचेंगे सुबह कल सवेरे लेंगे। कल सवेरे मिलेगा कोई तो ले लेगा। कल रहेगा तो ठीक।
Mm,
George is is One. दिल्ली के लिए 2 दबाएं। मराठी साठी 3 दाबा। आपकी भाषा वरीयता सफलतापूर्वक सेव हो गई है।